बात नहीं बन पा रही है प्रेमी और प्रेमिका के बीच में। बात नहीं बन पा रही है पति और पत्नी के बीच में। बात बनती है फिर चंद घंटों में बिगड़ जाती है। आप दोनों ना चाहते हुए एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। हर एक बात पर दोनों के विचार टकरा जा रहे हैं। क्या करें? बात बात पर ऐसे झगड़े हो रहे हैं कि घर वाले भी तबाह हैं। और यहाँ प्रेमी और प्रेमिका की बात की जाए तो जहाँ इतने लंबे रिलेशनशिप में थे आप, अब अपना जीवन साथी चुनने जा रहे थे एक दूसरे को, अब मुकर रहा है प्रेमी और अब मुकर रही है प्रेमिका। प्रेम पर आपके भरोसा नहीं रहा, उसे आपकी जुबान पर भरोसा नहीं रहा। जहाँ आप कुछ कहती थी आपका पति दीवाना हो जाता था आपका, अब आप कुछ कहती है तो वो उठकर जाने लगता है या आता ही नहीं आपके पास। यदि आपके पास भी यही समस्या हो रही है, अर्थात दोनों की दो दिशा हो रही है, दोनों एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। आप पूरब और वो पश्चिम की बातें करने लगे और है तो आप जीवन साथी, रहना है आपको एक घर में एक समान एक साथ, परंतु अब विचार अलग हो गए हैं, विमुख हो गए हैं दोनों की दिशाएं। तब क्या करें ऐसा प्रयोग कि दोनों अब फिर से जुड़ जाए, दोनों बोले एक बोली, दोनों चले एक राह। आज एक अद्भुत वशीकरण लेकर आई हूँ। आग के पौधे का, अकवन के पौधे का एक ऐसा वशीकरण लेकर आई हूँ। पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका ऐसे जुड़ जाएंगे मानो ये दोनों दो कभी थे ही नहीं। आपकी बोली बोलेगा आपका पति, आपकी बोली बोलेगी आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका। अद्भुत है ये वशीकरण। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहे तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। पति और पत्नी का अद्भुत रिलेशन होता है। ये दोनों दो अलग अलग घर में जन्मते हैं। तुम कितनी सौभाग्यशाली हो, कहाँ जन्मी, किस पिता की बेटी हो और कहाँ आ गई और इस घर को अपना घर कह बैठी। इस अनजान से, अजनबी से लड़के को तुमने कहा कि तुम मेरे जीवन साथी हो, तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे प्रेम हो, तुम मेरे जीवन को संवारने वाले हो। फिर बनती हो तुम उनके बच्चों की माँ, फिर बन जाती हो अपनी सास के जगह इस घर की मालकिन। फिर तुम पर दायित्व आता है और सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। अद्भुत है ना ये रिश्ता। ये तो सामंजस्य की बात हुई। थोड़ी समस्याएं होती है, हर रिश्ते में समस्या होती है, हर शरीर में समस्या होती है, हर एक घर में समस्या होती है। समस्याओं से घबराना नहीं है, रोना नहीं है मेरी बहनों। यदि मतभेद हो रहे हैं लगातार तो इसका उपाय है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा अद्भुत उपाय है जिसमें अनगिनत समस्याओं का समाधान है। आज 10 वर्षों से सफल प्रयास कर रही हूँ। दिल नहीं टूटने दूंगी, आपका घर नहीं टूटने दूंगी। आपके अनगिनत मैसेजेस मुझे आ रहे हैं धन्यवाद के। आप लिख रही हैं दीदी आपकी वजह से मेरा घर टूटने से बच गया। किसी ने मुझे इतना तक लिखा है कि दीदी तलाक के कागज एक तरफ से साइन तक हो गए थे और अब तलाक की बात रुक गई। पढ़कर अपार खुशी मिली। बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत प्यार। ईश्वर करे भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह जोड़ी आपकी बनी रहे। जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से आप बताए गए उपाय को, वशीकरण को करते हैं, आपको उसके एवज में उसका फल मिलता है, सफलता मिलती है। भूल कर भी कोई गड़बड़ ना करे। तो मैं कोई मंत्र दूं, उस मंत्र को गलत ना पढ़े, या मंत्र को छोड़ दिया आपने, बाकी सारी प्रक्रिया की। मैंने जिस सामग्री का इस्तेमाल बताया उसमें से कोई अपने मन से ले आए, कुछ ना लाए, ऐसा ना करे। बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ संपूर्ण विधि को देखिए, समझिए और करिए। 100 नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ 1000% मेरे बताए उपाय कार्य कर रहे हैं और आपको सफलता मिल रही है। कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी दो उपाय साथ में कर ले, 3 उपाय साथ में कर ले। बिल्कुल नहीं। जब आप मेरा प्रयोग कर रहे हो, मेरा बताया उपाय, तो किसी अन्य का तो दूर की बात है, स्वयं मेरा ही दूसरा उपाय उस वक्त ना करें। थोड़ी अवधि बीतने दे। दवाई खाई है तो थोड़ा सा असर होने के लिए उसे समय दे। चलिए सीधे आज वशीकरण पर आती हूँ। आग के पौधे का एक ऐसा अद्भुत वशीकरण बता रही हूँ। किस दिन करना है समझ लीजिए।
यह वशीकरण आपको सोमवार के दिन ही करना है। महिला करे तो पीरियड्स के दिन में बिल्कुल ना करे, पुरुष करे, स्वच्छ करे, तन मन से स्वच्छ रहे, स्वच्छ कपड़े पहने, पीला या सफ़ेद कपड़ा पहने आप इस दिन। आप एक दिन पहले ही लोकेट कर ले कि आपका पौधा कहाँ है, क्योंकि उसके पत्ते या उसकी डाल को तोड़कर आपको घर नहीं लाना है, आपको वहाँ जाना है जहाँ वो पौधा उगा हुआ है। इसीलिए आप पहले ही ढूंढ के रख ले, शनिवार को, संडे को आप ढूंढ के रख लें। क्या लेकर आपको साथ में जाना है? आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है, एक पीला धागा लेकर जाना है, जो कच्चा सूता आता है, पीले कलर का आपको धागा लेकर जाना है, सूत का सूता लेकर जाना है, और हल्दी और केसर मिलाकर एक कटोरी में ले लें, जल से उसे घोल के पेस्ट बना लें। ध्यान से समझ लीजिए, जल लिया आपने, पीला धागा लिया आपने, हल्दी केसर लिया पेस्ट बनाकर। आप आँख के पौधे के समीप जाइए, प्रथम जल से आँख के पौधे को स्नान करवाइए, उसके सारे पत्ते को धो लीजिए। मन में अपने जीवन साथी को आप याद रखें, जिसके प्रेम में आप बंधना चाहती हैं, जिसे अपने प्रेम में आप बांधना चाहती हैं। आँख के पौधे को अच्छी तरह से धो लें, कोई जाल मकड़े का जाल ना लगा हो, गंदगी ना हो, धूल ना हो। 2 पत्ते जहाँ साथ में हो ऐसे भाग को आप फाइंड आउट कर ले, जहाँ 2 ऐसे पत्ते हो, फूल खिले हो अगवन के, बहुत अच्छी बात है। सुखा ले पत्ते को, पोंछ ले किसी चीज से, 2 पत्ते को हल्दी और केसर का जो पेस्ट आपने बनाया है, अपनी इस उंगली से, कनिष्ठा उंगली के बगल जो उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर, आप इसी से, किसी कलम से नहीं, किसी डाल से नहीं, सिर्फ इस उंगली से 1 पत्ते पर अपना नाम लिख दें, उस पेस्ट से, हल्दी और केसर से। 1 पत्ते पर अपने प्रियतम का नाम लिख दें, अपने पार्टनर का नाम लिख दें। पीला धागा उठाएं, आँख को नमन करें, भगवान शिव को नमन करें, और कहें आपके पौधे से, जीवित पौधा है, तोड़ा नहीं है आपने, कहें आप इसे कि भगवान शंकर की कृपा बरसे मेरे रिश्ते पर, हम जो 2 मुखी हो गए हैं 1 मुखी हो जाए। आज से कोई मतभेद ना रहे हमारे बीच, हम एक बोली बोले, एक दिशा चले, एक राह चुने और एक समान जीवन में साथ रहें। ऐसी अच्छी कामना से आप दोनों पत्ते को, जिसमें आपने नाम लिखा है, ऐसे है पत्ता, दोनों को आपने ऐसे चिपकाना है, तोड़ना नहीं है पत्ते को, सब पेड़ में लगे रहना है, और पीले धागे से लपेट कर दोनों पत्ते को बांध देना है। दोनों पत्ते को ऐसे चिपकाकर आपने बांध दिया। नाम जो आपने लिखा था गीले हल्दी केसर से, वो खराब हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, उस पर ध्यान ना दें। आपने नाम लिख दिया है, आपने जो लिखा है वो ब्रह्मांड में लिखा गया है। आप ऐसे विश्वास के साथ उसे चिपकाइए, पीले धागे से बांधकर अंतिम बार नमन कीजिए, आंख देवता को प्रणाम कीजिए, मस्तक टेकिए, भगवान शिव को प्रणाम कीजिए, और ये मान लीजिए कि आज से हर समस्या जो आप दोनों के बीच क्रिएट हो रही थी, हर बहस जो बात बात पर छिड़ रही थी, आज यही खत्म हुई। आज से आप दोनों एक हुए। ऐसे अच्छे सकारात्मक भाव से धागे को बांधा, अपने आप को प्रणाम किया, अच्छी भावना के साथ वहाँ से अपने जल का लोटा उठाएं, पीला धागा पूरा शेष कर दें, वहीं उस धागे को भूल कर भी घर ना लाए। जो हल्दी का पेस्ट वगैरह बच गया सब वहीं फेंक दें, सब वहीं डाल दें। कटोरी ले गए हो तो कटोरी वापस ले आए, पत्ते में रख कर ले गए हो तो पत्ता भी वहीं रख दें, नमन करें और सीधे पीछे मुड़ जाएं। अब आपको मुड़कर उस पत्ते का दर्शन नहीं करना है, लाइफ टाइम नहीं करना है, तो आप एक ऐसी जगह आपके पौधे को ढूंढ लें जिस एरिया में फिर आपको दोबारा ना जाना पड़े, आपकी दृष्टि ना पड़े उस पर। बात समझ में आए? इस आँख के पौधे में जो आपने ऐसे चिपकाया है, इसे आपको फिर से नहीं देखना है, बिल्कुल उस पर अब आपकी नजर नहीं जाएगी। तो आप ऐसे प्रणाम करके भगवान शंकर को वापस आ जाएं। और आज सोमवार है और अगले दिन मंगलवार को आप किसी भी शिवालय में जाकर जल चढ़ाएं, अर्पण करें, नमन करें, वहीं से आंख बंद करके आंख देवता को भी प्रणाम कर ले, अकवन के पौधे को भी प्रणाम कर ले, और अब उस जगह फिर आपको नहीं जाना, इस आंख को फिर से नहीं देखना है। अद्भुत है ये वशीकरण, अद्भुत है, क्या कहूँ, चमत्कारिक है। आपने यहाँ किया और 6 घंटे 7 घंटे के अंदर ही यह असर करना प्रारंभ कर देता है। आप दोनों की राह एक हो जाएगी, प्रेमी प्रेमिका एक हो जाएंगे, पति पत्नी एक बोली बोलेंगे, समस्याएं और बहस खत्म होगी। तो अवश्य करें यह अद्भुत आंख का वशीकरण और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखें अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।